नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, भारत का आकार और स्थिति। यानी वर्ल्ड में भारत का साइज और उसका लोकेशन कहाँ है, कैसा है, उसको हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम लोग सबसे पहले भारत के आकार और स्थिति का थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है, जो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, उसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत का आकार और स्थिति। ये जो ग्लोब पर स्थित ये रेखा है, इसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, इसे इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर जो है, भूमध्य रेखा जो है, यह हमारे पृथ्वी को 2 गोलार्ध में विभाजित करती है। ठीक है, इस रेखा से ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और यहां से नीचे वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे, इस वाला पार्ट को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है, भारत कहाँ स्थित है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत कहाँ स्थित है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। प्रश्न ये भी पूछता है भूमध्य रेखा जो है कितना डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो वो हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश। भारत की भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत जो है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है। यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है, इसका अक्षांशीय विस्तार। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार होता है यानी लॉन्गिट्यूडल जो होता है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, इस चार को याद रखेगा। और भारत का अगर उत्तर से दक्षिण की दूरी बताना है, तो भारत से उत्तर से दक्षिण की दूरी हो जाएगा 3214 किलोमीटर। वही भारत का पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी हो जाएगी, 2933 किलोमीटर। और एक बात याद रखना है, जैसे कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडोमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे नीचे में स्थित है, जो है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। वही भारत का सबसे उत्तरी बिंदु को कहते हैं इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित है, जिसे कहते हैं कीबिथु। क्या कहते हैं, कीबिथु, कीबिथु। और भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु जो है, जो गुजरात के कच्छ जिले में सर क्रीक के पास है, उसका नाम है गुवाहाटी। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है। तो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। और भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल। और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा कीबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु है गुवाहाटी, जो है गुजरात के कच्छ के पास। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हम लोग को समझ में आ गया। भारत का सबसे अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं भारत का आकार और क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत जो है विश्व में 7वां बड़ा देश है स्थल के अनुसार। ठीक है, यानी भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व में 7वां बड़ा देश है। और वही जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो यह दूसरे स्थान पर आते हैं, हमसे पहले है चाइना। अब यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत की जनसंख्या चाइना से भी आगे बढ़ने वाली है। भारत का स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। और भारत का तटीय रेखा जो है वो है 7,516.6 किलोमीटर। यानी 7,516 जो है ये जो अंडोमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के तटीय रेखा को सम्मिलित करके बोला जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं। पहला है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, चौथा है चीन, पांचवा ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है अपना देश भारत।
आगे देख लेते हैं मानक यामांतर यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये क्या होता है? तो वह देशांतर रेखा जिसे आधार बनाकर पूरे देश का मानक समय निर्धारित किया जाता है उसे मानक यामांतर कहते हैं। मानक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत का मानक यामांतर रेखा माना गया है। तो भारत का मानक यामांतर रेखा कौन सा है? ये वाला रेखा है, ठीक है। यह जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, ठीक है। यह पूरे देश को एक समान निर्धारित करती है ताकि घड़ियों में भ्रम ना हो। भारत एक विशाल देश है, तो वहां पर पूरे देश में एक ही समय बनाए रखने के लिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय ना हो, इसके लिए एक मानक रूप देने के लिए इसका निर्धारित किया गया है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो स्थानीय समय है उसमें 2 घंटे का अंतर होता है, ये याद रखेगा। क्योंकि सूर्योदय जो होता है यह पहले पूर्व की ओर होता है और सूर्यास्त जो होता है पश्चिम में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सूर्य जो होता है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश के किबुतु बिंदु पर होती है, ठीक है। उसके बाद जो सूर्यास्त होता है वो हो जाएगा गुजरात में। तो इस दोनों के समय में कितना होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन सूर्योदय यानी सूर्य उगने का समय और सूर्यास्त में जो है 2 घंटे का अंतर होता है। अगर मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सुबह सूर्य उगता है, तो वहीं पर गुजरात में जो है सूरज जो है 7 बजे सुबह उगेगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं भारत और विश्व। भारत जो है वह एशिया महाद्वीप के ये हो गया एशिया महाद्वीप यानी महादेश। भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, ठीक है। यह एशिया महादेश के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। अब हम लोग भारत के पड़ोसी देश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देश होगा उत्तर पश्चिम में। देखिए भारत का उत्तरी भाग है, ये दक्षिण, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। तो भारत के उत्तर और पश्चिम में कौन कौन से देश आते हैं? एक हो जाएगा अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर में कौन कौन से देश है? ये वाला भाग जो है ये भाग उत्तरी कहलाएगा। तो भारत का उत्तर में चीन, तिब्बत जो चीन के अंडर में ही है, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान। भारत के पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश स्थित है और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका हो गया यहाँ पे और मालदीव यहाँ होगा। तो फ्रेंड यहाँ से हम लोग का थ्योरी सेशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बनेंगे उसको हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो 2004 में जलमग्न हो गया किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो 2004 में जलमग्न हो गया था वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत को लगभग कितनी बराबर भागों में विभाजित करती है? तो कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो कर्क रेखा कितनी राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत में जो है कर्क रेखा की कुल लंबाई हो जाएगा 3214 किलोमीटर, याद रखिएगा 3214 किलोमीटर। और भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र भारत में नदी है, वो हो जाएगी माही नदी। और माही नदी कहाँ पाई जाती है? तो ये गुजरात में पाई जाती है, ठीक। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। तो मित्र यानी म से क्या हो जाएगा? मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से यानी झार से झारखंड। तो इस ट्रिक से आप आसानी से कर्क रेखा जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है इसको याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको बताया भारत से 6 देश आगे है और भारत जो है 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक यामांतर रेखा का मान क्या है? तो भारत का मानक यामांतर रेखा का मान कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, याद रखिएगा इसको। सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग कितनी किलोमीटर कम हुई? सुएज नहर जो है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पहला बिंदु तो यह याद रखना है हम लोगों को कि भूमध्य सागर से लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर के खुल जाने से
ठीक है, भारत से और यूरोप के बीच की दूरी जो है 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। सुएज नहर का निर्माण जब है 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक समुद्री मार्ग में क्रांति आ गई और इस नहर के जहाजों के लिए अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, जिससे दूरी 7,000 किलोमीटर की कमी आई और व्यापारिक समुद्र मौजूद हुए। भारत का मुख्य भूभाग किस अक्षांश से किस स्थान तक फैला है? मैंने आपको पहले बताया था भारत का जो है भारतीय भूभाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर याद बोलना है। तो भारत का सबसे पूर्व में कौन सा देशांतर है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में बंगाल के खाड़ी पर कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल के खाड़ी में स्थित कौन सा द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर पर कौन सा द्वीप समूह है? देखिए ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, ये हो जाएगा अरब सागर और ये पूरा को सम्मिलित रूप को कहते हैं हिंद महासागर। ठीक है, तो अरब सागर पर जो है कौन सा हम लोगों का केंद्र शासित प्रदेश है? वो है लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी पे कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस तट पर अरब सागर स्थित है? तो भारत के किस तट पर? तो भारत में दो तटीय रेखा है, दिखेगा ये तट हो गया एक और एक वाला ये हो गया तट। तो ये जो तट है ये हो गया पश्चिमी तट, ये हो जाएगा पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी, ये हो गया पूर्वी। ठीक, तो अरब सागर जो है किस तट पर स्थित है? वो हो जाएगा पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस तट पर बंगाल की खाड़ी स्थित है? तो भारत के इस तट पर जो है बंगाल की खाड़ी स्थित है, तो ये कौन सा तट हो जाएगा? पूर्वी तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है? तो मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो है 2 घंटे का समय अंतर होता है। कितना? 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक विमानतल रेखा कहाँ से गुजरती है? तो भारत का मानक विमानतल रेखा जो है यह उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह सहित कितनी है? तो भारत का जो तटीय रेखा की कुल लंबाई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को लेकर है 7,516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किन के मध्य स्थित है? भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ठीक है, प्रश्न कर रहा है किन के मध्य में स्थित है? पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है? तो हिंद महासागर का नाम जो है भारत के नाम पर रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स, इसको जो है ये है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर और ये दोनों को मिलाकर के क्या बन जाता है? हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के साथ किन देशों की सीमाएं उत्तर पश्चिम में लगती है? प्रश्न क्या है? उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर हो गया ये वाला पार्ट, उत्तर पश्चिमी वाला ये पार्ट। यहाँ पर कौन कौन से देश लगते हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के साथ किन देशों की सीमाएं उत्तर में लगती है? उत्तर में भारत के साथ उत्तर में कौन कौन से देश लगते हैं? चीन, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता क्यों क्या कहलाता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो ये छोटा सा समुद्री रास्ता इसको क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है मालदीव द्वीप समूह भारत के किस द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है? तो फ्रेंड्स मालदीव द्वीप समूह जो है ये मालदीव द्वीप समूह यह भारत के लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां और भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली संसार के विभिन्न भागों तक किसके माध्यम में पहुंचे? इसका राइट आंसर होगा उत्तरी पर्वतों के दर्रों से होकर आए हुए यात्रियों द्वारा।
प्राचीन काल में उत्तरी पर्वतों के दर्रा के माध्यम से यात्री भारत आते जाते थे। इन्हीं भूभागों में प्राचीन समय में भारत और शेष दुनिया के बीच विचार, दर्शन और साहित्य जैसे रामायण, पंचतंत्र और गणितीय प्रणाली, अंक और दशमलव का आदान प्रदान किया गया, क्योंकि उस समय तक उतना समुद्री यात्रा के बारे में लोगों के पास नॉलेज नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी प्रभाव भारतीय वास्तुकला एवं मीनारों तथा गुंबदों के रूप में देखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। भारतीय वास्तुकला में यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिम एशिया की वास्तुकला दोनों का मिश्रण दिखाई देता है। तो भारत के साथ प्राचीन संपर्क के कारण यहाँ की वास्तुकला यूनानी स्थापत्य और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला का गहरा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सन 2047 से पूर्व भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? तो 1947 से पहले भारत में जो थे 2 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। एक था प्रांतीय और एक दूसरा होता था रियासत। प्रांतीय यानी प्रोविंस में जो है ब्रिटिश शासन करते थे, वो रियासत में जो थे वहाँ के लोकल शासक यानी राजा शासन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके लिए एक ट्रिक भी दिया था, मित्र पर गमछाचार। तो उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कावरेती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो अगर हमको कावरेती जाना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? तो भूटान इसका लगता है, बांग्लादेश इसका भी लगता है, नेपाल का भी लगता है। किसका नहीं लगता है? ये जो तजाकिस्तान है इसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासतों का शासन किस आधार पर किया जाता था? तो रियासतों पर शासन कौन करता था? वहां का लोकल शासक यानी राजा। और राजा कैसे चुनते थे? पैतृकता के आधार पर। पैतृकता क्या होता है? जैसे कि एक राजा होता था, उसका बेटा ही राजा बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश अंशों में कितना है? तो भारत के मुख्य भूभाग का, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश कितना होगा? 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है। यह अक्षांश भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से के सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी कन्याकुमारी को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है? तो फ्रेंड्स, भारत का जो है बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा भारत साझा करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार पूर्व पश्चिम के विस्तार की अपेक्षा कैसा है? तो भारत का जो उत्तर दक्षिणी विस्तार है, उत्तर से लेकर दक्षिण का विस्तार पूर्व से पश्चिम के विस्तार से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा? अधिक। क्योंकि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। वही पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय महाद्वीप में भारत के साथ आमतौर पर और किन किन देशों को शामिल किया जाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत के साथ साथ कौन कौन से देश है? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत के साथ हो जाएगा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल किस अक्षांश के निकट स्थित है? तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु यानी इंदिरा कोल यहाँ पर स्थित है। यह कौन सा होगा? 37 डिग्री 6 मिनट। इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? तो इंदिरा बिंदु कहाँ पे है? यहाँ स्थित है। बोलता है कि यह भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, लगभग 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 1 डिग्री अक्षांश की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। तो इस आधार पर इंदिरा बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु होगा वहां पर सूर्योदय पहले होगा। तो वह कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है यह अरब सागर में स्थित होगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोगों का सेशन कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे हौसला को बुलंद करें। धन्यवाद।